नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 28 जनवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी कि PMRBP प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 32 छात्रों को दिया गया है। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस वार्षिक रूप से डॉट 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 को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार 2021 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 11वां था, जिसका थीम था मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। यह 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना के पश्चात उसके 61वें स्थापना दिवस पर तत्कालिक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की। चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। तो अगले ऑप्शन के जाने से पहले हम जनवरी के प्रमुख दिवसों के बारे में जान लेते हैं। तो मनाया जाता है 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। अब आता है यहाँ पे 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को मनाया जाता है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी की बात करें तो NRI यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस। 11 जनवरी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर मनाई जाती है। बात करते हैं हम 15 जनवरी की। तो 15 जनवरी को मनाई जाती है भारतीय सेना दिवस। अब 23 जनवरी की बात करें तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जो 2020 में प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार ने इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। इनकी सुभाष चंद्र बोस की। बात करते हैं 24 जनवरी की। तो 24 जनवरी को दो मुख्य दिवस मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस और सेकेंड होता है विश्व शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हम 11 नवंबर को। अपने भारत में मनाते हैं 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, और अपने वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे 24 जनवरी को मनाया जाता है विश्व शिक्षा दिवस। अब आता है यहाँ पे 25 जनवरी, जो अभी अभी इसका क्वेश्चन का सही जवाब भी था। तो 25 जनवरी को भी दो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरा होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब आता है इसके बाद 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को अपना देश संपूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया। बात करते हैं आज यानी कि 28 जनवरी की। तो 28 जनवरी को मनाया जाता है लाला लाजपत राय की जयंती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। BSF ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटना पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में BSF ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में जैसलमेर बॉर्डर पर BSF के जवानों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर BSF की। तो BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे सीमा सुरक्षा बल के नाम से हिंदी में जाना जाता है। यह भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल के नाम से भी विख्यात होता है। इसका ग्लोबल पे बात करें यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, तो विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा कौन सा है? अपने देश का BSF फोर्स यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ड्यूटी अप टू डेथ। ड्यूटी अप टू डेथ यानी कि जीवन प्रयत्न कर्तव्य इसका आदर्श वाक्य है BSF का। इसके निदेशक की बात कर लें तो BSF के प्रथम महानिदेशक थे, वो थे KF रुस्तम जी।
और वर्तमान में कौन है? वो है राकेश अस्थाना। कौन? राकेश अस्थाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं हम अदर तथ्यों की। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो अदर तथ्य हैं, तो अदर तथ्य में आते हैं क्या? इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और 2021 में उत्तर प्रदेश अपना 71वां स्थापना दिवस भी मनाया है। तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात करें है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर बोली जाने मुख्य रूप से भाषा है वह उर्दू और हिंदी। अवधि भी बोली जाती है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अपने भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सेकंड है। राजस्थान तो सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल से देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आता है फर्स्ट नंबर पर। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है वो है पलाश। राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लें तो है सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश में ही टाइगर क्या बोलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। म्यूखिन स्थित इन्फो इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिवेश के साथ दुनिया का शीर्ष देश बन के उभरा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो बात करते हैं हम चीन के बारे में अदर तथ्यों की। तो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है ली कचियांग। राष्ट्रपति की बात कर लें तो है जी जिनपिंग। यहाँ पर बोली जाने मुख्य भाषा है वो है मानक मंदारिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर जनवरी के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में पढ़ा। तो 25 जनवरी को ही भारत में प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो हम बात कर लें अदर तथ्यों में तो 24 जनवरी ऑप्शन नंबर ए है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 2 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं 24 जनवरी को। पहला क्या? पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा राष्ट्रीय विश्व शिक्षा दिवस। विश्व शिक्षा दिवस। विश्व की बात आई तो भारत में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है, वह मनाई जाती है 11 नवंबर को। और सेकेंड ऑप्शन आता है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है 23 जनवरी, जिसे भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है, पराक्रम दिवस। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो आता है 22 जनवरी और 21 जनवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। खुरलसुख यानी कि खुरलसुख उखाना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। खुरलसुख उखाना ने हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस NGCD नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे को मनाया जाता है, यानी कि पूछ रहा है किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? तो आप भली भांति परिचित होंगे, अभी इसकी जनवरी के प्रमुख दिवसों को हमने पढ़ा। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जनवरी को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है मुख्य रूप से, वह है विश्व शिक्षा दिवस। भारत में मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ। और 25 जनवरी की बात कर लें तो 25 जनवरी को 2 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं। कौन? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया, वह किस शहर के इतिहास से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो बात कर लेते हैं हम हैदराबाद से जुड़ी अन्य तथ्यों की। तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद को 2014 की बाद जब तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को, तो 2014 के बाद तेलंगाना को आंध्र प्रदेश और नहीं सॉरी यार, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त रूप से राजधानी घोषित किया है 10 वर्षों के लिए। तो हम हैदराबाद से जुड़ी अन्य तथ्यों की बात कर लें तो हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है? भाग्यनगर। कहाँ स्थित है ये दक्कन के पठार पर मूसी नदी, जिसका प्राचीन नाम है मूसा नदी, वो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। हैदराबाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे निजामों का शहर या मोतियों का शहर, हैदराबाद को ही जाना जाता है। हैदराबाद में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है क्या? चार मीनार के लिए। चार मीनार किसने बनवाया? तो एक प्लेग महामारी चली थी, तो उसी के अंत की यादगार में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। हैदराबाद में कुछ प्रमुख स्थल भी जैसे हुसैन सागर झील, बिरला मंदिर इत्यादि यहीं पे स्थित हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लैरी किंग प्रतिष्ठित टेलीविजन और रेडियो होस्ट का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में हमने पढ़ा, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? अभी अभी पढ़ा हमने, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मनाया जाए कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2021 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, जिसका हिंदी होता है मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है, यानी कि मनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 71वां मनाया। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और 24 जनवरी 2021 तक यह 71वां इसका स्थापना दिवस हो जाता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य तथ्यों को पढ़ा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी हमने जनवरी की महत्वपूर्ण दिवसों में पढ़ा, तो आपने देखा होगा 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को एक अन्य दिवस है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिया है तो पूछ लिया यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशंस फॉर द कोविड-19 जनरेशंस, इसका सही जवाब है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के ड्यूटी से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्र राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी, तो इसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सृष्टि गोस्वामी, जो हरिद्वार की 19 वर्ष की छात्रा हैं, जो उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बनी। तो बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हैली के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चलते हम अदर तथ्यों की बात करें तो उत्तराखंड
किस राज्य से अलग होकर एक अन्य राज्य बना? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। कब? सन 2000 में। सन 2002 से 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।